तो दोस्तों आज हो गया 23 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार को भारत चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया है। भारत चीन के इस संयुक्त बयान में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच LAC के हालात को स्थिर करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों ने और अधिक सैनिकों को तैनाती नहीं करने पर सहमति जताई है। LAC पर अप्रैल महीने से तनाव की स्थिति कायम है, जिसे कम करने के लिए सोमवार को छठे दौर की बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता के बाद भारत चीन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि 21 सितंबर को भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों के बीच कोर कमांडर स्तर की छठवें दौर की बैठक को आयोजित किया गया। उनके बीच LAC के हालातों को स्थिर करने को लेकर स्पष्ट और गहन विचार विमर्श साझा हुए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि भारत और चीन के सेनाएं आपस में संपर्क मजबूत करने और गलतफहमी और गलत निर्णय से बचने पर सहमत हुई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई का भी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर हमारी पार्टी और सभी विपक्षी दल लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। आपको बता दें कि सांसदों के बहिष्कार के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, NCP नेता सुप्रिया सोले समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई आरंभ होने के करीब 15 मिनट बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की ओर से रबी के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को घोषणा किए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि ये नाम मात्र की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में MSP और खरीद के मुद्दे पर किसान उत्तेजित है और सड़कों पर है। चौधरी ने पिछले दिनों संसद में पारित 2 कृषि विधेयकों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी की मांग है कि MSP को विधेयक में शामिल किया जाए। आज की तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल लोकसभा में हुआ पास। अमित शाह ने कहा यादगार क्षण। जी आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा संशोधन बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक यादगार क्षण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित होना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस ऐतिहासिक बिल से जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय से सपना सच हो गया है। आपको बता दें कि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने दूसरे ट्वीट में कहा है कि इस अभूतपूर्व विधेयक के माध्यम से गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना भी प्रस्तावित है। आज की चौथी बड़ी खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ये भी कहा है कि सरकार को ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिले। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि ये व्यवस्था बनाई जाए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब ये ज़रूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता लागू की जाए। आज की पांचवी बड़ी खबर, सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल ने मिलकर संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन के बनने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर संभावना बनने लगी है। हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कोई अन्य दल इस गठबंधन में आ रहा है या नहीं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री के साथ ही कहा है कि बिहार में विपक्ष अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। इसके अलावा अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ आने का निमंत्रण देकर ये संकेत दे दिया है कि दोनों नेताओं की नज़र तीसरे मोर्चे पर है। कहा जा रहा है कि बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल छोटे दल अब तक सीट बंटवारा नहीं होने और गठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण नाराज है।
ऐसे में तय माना जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने का असदुद्दीन ओवैसी के पास अच्छा मौका है। महागठबंधन को छोड़कर जो भी दल इस गठबंधन में आएंगे उससे ये गठबंधन मजबूत होगा। आपको बता दें कि बिहार में ऐसी भी कई छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी और विपक्ष से समान दूरी बनाकर रखी है और वे भी किसी गठबंधन की तलाश में। आज की छठी बड़ी खबर जाप में पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। नीतीश कुमार जी, जदयू से हम जानना चाहेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट मेरे पास है, ये सारे रिपोर्ट अभी मैं आपको इंडेक्स का नीति आयोग ने कहा है स्टेट डेवलपमेंट चार्ट में हमारा बिहार, यूपी और असम के साथ साथ सबसे निचले पायदान पर है, 50वां नंबर पे। ये 50वां नंबर पे बिहार है। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, आप इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपकी भारत सरकार की रिपोर्ट है। हाँ भाई, स्कोर 50 की रुकिए ना भाई आप। दूसरा, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में बिहार कहीं नहीं है, 0 पर भी नहीं है। ये यूथ लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की आने वाली है। तीसरा, क्राइम में का ये चार्ट है, कंपैरेटिव मंथ वाइज क्राइम डाटा। दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम बिहार में है, इस मंथ का डाटा है। और ये सारा एक कैसे करके दिया है, ये लोग तो बहुत घटिया। ये क्राइम का देखिए, ये दे दीजिएगा सबको। ये क्राइम का रिपोर्ट है, 15 सालों का मोदी जी, नीतीश कुमार का, और बलात्कार का, शेल्टर हाउस का। ये थोड़ा बहन लोग और बेटी लोग भी देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सीखने के लिए ठीक रहेगा। और ये बिहार का सिटीजन एडमिट प्लेइंग इंस्टेंट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का एजुकेशन रेट क्या है, दुनिया में सबसे अंतिम पायदान पर। हम भारत में 26वें नंबर पर गरीबी में है और भूख में 25वें नंबर पर, और रोजगार में सबसे अंतिम पायदान पर। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट मानेंगे कि क्राइम इंडेक्स पर क्या कहता है उसकी रिपोर्ट मानेंगे? सतपाल जी गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बदतर स्थिति बिहार की, आप उसकी रिपोर्ट मानेंगे? पटना में एक दिनों में 6 मर्डर, 12 मर्डर, 2 बच्चे किडनैप, अभी तक नहीं मिला। कल एक शाम में गोली मार दी गई, अभी मर गया। आप इसकी रिपोर्ट मानेंगे? किसकी रिपोर्ट मानेंगे? आप हमको भी तो बताइएगा ना जनाब कि हम लोग किसकी रिपोर्ट मानने को तैयार हैं। अब आश्चर्य होगा आपको, आप जरा इसको थोड़ा देख लें। 75% बिहारवासी मानते हैं कि उन्होंने 2 से ज्यादा बार रिश्वत दी है अभी तक, और 50% ये इसकी रिपोर्ट है सर, इंडियन करप्शन सर्वे 2019। और 50% बिहारी मानता है कि हम हजारों बार रिश्वत दे चुके हैं। पहली बार जंगल राज में
के नाम पर आए थे, तो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज इंडिया ने, वर्ल्ड का, जिसको 15 सालों में मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार और रेपिस्ट बिहार बना दिया नीतीश बाबू के सुशासन। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रहा है, ये पूरी रिपोर्ट। इंडियन करप्शन सर्वे 2010, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ब्रीफ्स क्या कहता है बिहार को, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।